नमस्कार। इंडिया के सबसे बड़े लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर आपका हार्दिक स्वागत है। अब आप आरपीएससी के एग्जाम भी इंडिया के सबसे बड़े लर्निंग प्लेटफॉर्म पर क्रैक कर सकते हैं। इसके लिए आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेना होगा और उसके बाद में आप पा सकते हैं अनलिमिटेड लाइव और रिकॉर्डेड कोर्सेज इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से। तो जल्दी से सब्सक्राइब करें अनअकैडमी को। मेरा नाम दामोदर प्रसाद शर्मा है। मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस 15 ईयर्स का है और मैंने टीचर एग्जाम क्लियर किया है 2018 में। मेरी जो रोजाना क्लासेस है यूट्यूब के राजस्थान 360 चैनल पर शाम को 7 बजे होती है, जबकि स्पेशल क्लास एक 3:55 होती है और एक स्पेशल क्लास होती है शाम को 8:30 बजे। फ्री स्पेशल क्लास के लिए सबसे पहले आपको जाना है प्ले स्टोर में, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और उसके बाद मोबाइल नंबर के साथ साइन अप करना है। फ्री प्लान अनलॉक करने के लिए मेरा रेफरल कोड यूज करना है DAM10। यदि आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको मिलेंगी डेली लाइव क्लासेस। आप अपने एजुकेटर के साथ चैट कर सकते हो, उनके साथ डिस्कस कर सकते हो, अपने डाउट पूछ सकते हो और आंसर पोल में भाग ले सकते हो जबकि क्लास चल रही होती है। आपको मिलेंगे स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज। आपको हमारे जो सारे कोर्सेज हैं वो एक ही लाइन में मिलेंगे, जो आपके एग्जाम सिलेबस के अकॉर्डिंग होंगे और आपकी अच्छी तैयारी करने में सहायता करेंगे। लाइव टेस्ट एंड क्विजेज भी होंगे, आप अपनी तैयारी का मूल्यांकन कर पाओगे हमारे रेगुलर मॉक टेस्ट और क्विजेज के द्वारा और अपनी परफॉर्मेंस का डिटेल में एनालिसिस भी कर पाओगे। इसके अलावा आपको मिलेगा अनलिमिटेड एक्सेस। एक बार सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आपको हमारे सारे लाइव और रिकॉर्डेड कोर्सेज है वो कंफर्टेबली आपके डिवाइस पर मिलेंगे। आरपीएससी न्यू अनाउंसमेंट, बूस्ट योर आरपीएससी प्रिपरेशन विद दीज ऑफर्स। 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 3 महीने का सब्सक्रिप्शन मिलेगा फ्री, 24 महीने का लेते हो तो 4 महीने का मिलेगा फ्री। ये टेस्टिमोनियल है जो कि अंजलि बैरवा ने भेजा था, जो RS 2018 में सिलेक्ट हुई थी। ठीक है, उनके द्वारा लिखा गया है कि जो अनअकैडमी है ना, एक्चुअल में वो एक ऐसा चैनल है जो निश्चित रूप से सफलता के द्वार तक पहुंचाता है। टेस्टिमोनियल ये SI का है, गुरुजी SI का रिकॉर्ड तोड़ दिया, सारे पेपर आपके पढ़ाए कंटेंट से आए। टेस्टिमोनियल ये भी SI का है, थैंक यू सर, आपके पढ़ाए हुए नोट से पार लग गई, 55 से 60 क्वेश्चन मिल गए डायरेक्टली, जस्ट कॉपी एंड पेस्ट। टेस्टिमोनियल ये ACF वाला भी है, भी ACF में भी बताया गया है, इसके अलावा रीट में भी बताया गया है। जो छात्र थे, जिन्होंने अभ्यर्थी थे, जिन्होंने एग्जाम दिया, उन्होंने बताया कि किस प्रकार से अनअकैडमी उनके लिए काफी फायदेमंद रहा। प्लस के लिए फीचर क्या क्या है भी, आप अपने घर पर कंफर्टेबली लाइव पढ़ सकते हो, अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा सभी कोर्सेज पर, टॉप एजुकेटर जो इंडिया के हैं वो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे, आप अपने सिलेबस को कवर कर पाओगे, अपने एग्जाम की कंप्लीट तैयारी कर सकते हो, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन में जा सकते हो, लाइव टेस्ट सीरीज में भाग ले सकते हो, स्टडी मटेरियल मिलेगा PDF फॉर्मेट में, आंसर राइटिंग सेशन रहेंगे, मेंटरशिप एंड गाइडेंस भी रहेगी। बेस्ट कोर्सेज कौन कौन से हैं? योद्धा बैच कोर्स फॉर राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम, स्टार्टिंग डेट 1 अक्टूबर। RS प्रीलिम्स प्रैक्टिस बैच, स्टार्टिंग डेट 4 अक्टूबर। विजय RS प्रारंभिक तथा मुख्य परीक्षा 2022 की पूर्ण तैयारी, स्टार्टिंग डेट 6 अक्टूबर। विकास राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी VDO बैच कोर्स, स्टार्टिंग डेट 7 अक्टूबर। इसके अलावा जो कोर्सेज अवेलेबल हैं आपके अनअकैडमी के लर्निंग ऐप RPSC पे, RS RPSC SI पटवार, हेडमास्टर, वन रक्षक मनपाल, जूनियर इंजीनियर, JVB NL, रीड लेवल फर्स्ट एंड सेकंड, एस्पायर इंग्लिश मीडियम, कॉलेज लेक्चर एग्जाम। एक सब्सक्रिप्शन पर आप सारे एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, ऐसा केवल अनअकैडमी पर ही होता है। इसके अलावा जो नए कोर्सेज हैं वो आपको पता है वीडियो और राजस्थान पुलिस के। ठीक है, डिस्काउंट जो सब्सक्रिप्शन पर है वो 10% का रहेगा। इनमें से कोई भी प्लान आप चूज कीजिए, मेरा रेफरल कोड यूज कीजिए DAM10, तो आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट। जैसे 24 महीने का प्लान है वो 8,400 रुपए का है, यदि आप मेरा रेफरल कोड यूज करते हो DAM10 तो 10% के डिस्काउंट के साथ पड़ेगा 7,560 में। कॉम्बो सब्सक्रिप्शन ऑफर आप सभी लर्नर के लिए अकेडमी लेकर आया है। मेगा कॉम्बो ऑफर, 4 कैटेगरीज के टॉप एजुकेटर के साथ अपनी तैयारी करें, MPPSC एंड व्यापम, RPSC, UPPSC एंड UP, SSSC और BPSC। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अपन पिछले पार्ट में पढ़ चुके हैं 1857 की क्रांति, राजस्थान की 1857 की जो क्रांति है उसका अपन अध्ययन कर रहे थे और उसको अपन पढ़ चुके हैं कहाँ तक, एरिनपुरा तक पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, एरिनपुरा तक पढ़ चुके हैं। उसके आगे का जो पार्ट है ना वो अपने को इसमें पढ़ना है। ये लास्ट पार्ट है 1857 की क्रांति का। इस पार्ट में अपन
इस टॉपिक को पूरा कर देंगे। ठीक है, तो अपना टॉपिक है राजस्थान में 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, ये अपना टॉपिक। ठीक है, अपन पढ़ चुके हैं एरीनपुरा तक, यानी पहले अपने पढ़ा था कौन सा, नसीराबाद के अंदर। फिर अपन ने पढ़ा था नसीराबाद के बाद में कौन सा केंद्र पढ़ा था भाई, नीमच के अंदर पढ़ा था। फिर हमने तीसरा केंद्र पढ़ा था देवली, और देवली के बाद में अपन ने पढ़ा था एरीनपुरा। ठीक है, अब अगला केंद्र पढ़ते हैं, और वो केंद्र था कौन सा, कोटा। याद रखना है कि राजस्थान में सबसे सुव्यवस्थित क्रांति थी ना, वो कहां पे हुई थी, कोटा में। राजस्थान में सबसे सुव्यवस्थित क्रांति कहां पे हुई थी, कोटा में। इसके अलावा राजस्थान में जनता का सबसे बड़ा विद्रोह है कोटा में ही। राजस्थान में जनता का सबसे बड़ा विद्रोह कहां पे हुआ था अभी, कोटा में। अब कोटा में कारण क्या था, कारण बता देता हूं। कारण यह था कि दरअसल यहां का पॉलिटिकल एजेंट था जिसका नाम क्या था, मेजर बर्टन। पॉलिटिकल एजेंट कौन था भी, मेजर बर्टन था। और जो मेजर बर्टन है ना, वो दरअसल मेवाड़ क्षेत्र में गया हुआ था। पीछे से यहाँ पर जो शासक था जिसका नाम क्या था भाई, मैंने आपको पहले ही बताया था, महाराव राम सिंह सेकंड। इसके जो कुछ अधिकारी थे ना, उन्होंने विद्रोह कर दिया। उन्होंने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। जो मेजर बर्टन है ना, यहाँ पर कब लौट कर आया, 12 अक्टूबर 1857। 12 अक्टूबर 1857 को यहाँ पर कौन आया, बर्टन आया। अब बर्टन ने राम सिंह सेकंड से कहा कि मुझे उन अधिकारियों को सौंप दो जो मेरे खिलाफ विद्रोह कर रहे थे, ऐसा कहा। अब जो राम सिंह सेकंड है उसे लगा कि उन्हें सौंपना सही नहीं रहेगा, और इसलिए उन्होंने इनकार किया। 13 अक्टूबर को इतना ज्यादा दबाव बढ़ गया कि उन अधिकारियों को सौंप दिया गया। अब जैसे ही अधिकारियों को सौंपा गया, विद्रोह प्रारंभ। यानी कारण क्या था, यहाँ पे अधिकारियों को जेल में डाल, ठीक है, उन्हें बंदी बना दिया गया, जेल में डाल दिया। अब पूरी जनता भड़क गई 14 अक्टूबर शाम को ही, और इसीलिए विद्रोह कब कर दिया गया, 15 अक्टूबर 1857। यानी कोटा में विद्रोह की कब शुरुआत हुई, 15 अक्टूबर 1857 को जनता ने विद्रोह किया था। और जनता ने सबसे पहले किस पर अधिकार किया, कोतवाली पर अधिकार कर। ठीक है, यहाँ पे जो कोतवाली थी ना, उस पर जनता के द्वारा अधिकार कर लिया गया। और ये जो कोतवाली थी ना, इसमें जो जेल में बंद अधिकारी थे ना, उन्हें छुड़वा लिया, अधिकारियों को छुड़वाया गया। और यही जो अधिकारी थे ना, इनमें 2 अधिकारी थे मेन। एक का तो नाम था जयदयाल, और एक का नाम था मेहराब का। इनके द्वारा ही यहाँ पर क्या किया गया, नेतृत्व। यहाँ पे नेतृत्व किसने किया था, जयदयाल और मेहराब खान। अब विद्रोही थे ना, ये सीधे गए कोटा रेजिडेंसी की ओर, जहां पे हथियार रखे गए थे। विद्रोहियों ने क्या किया कि कोटा रेजिडेंसी पर अपना अधिकार जमा लिया। यानी कोटा रेजिडेंसी पर किसका अधिकार हो गया था अभी, विद्रोहियों का अधिकार हो गया। अब विद्रोहियों ने यहाँ से हथियार लूट लिए, और ये सबसे पहले प्रवेश किया इन्होंने एक चर्च में। और चर्च में यहाँ पर एक पादरी थे जिनका नाम क्या था, कोट्टम। उसकी विद्रोहियों के द्वारा हत्या कर दी गई। यानी चर्च में जो पादरी थे कोट्टम, उसकी विद्रोहियों ने हत्या कर दी। इसके बाद में वो हॉस्पिटल में चले गए, और वहां पर एक डॉक्टर था, और
डॉक्टर का नाम क्या था भी? सैंडलर। डॉक्टर सैंडलर की भी विद्रोहियों के द्वारा क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई। ठीक है। इसके बाद में उन्होंने बर्टन के घर पर प्रवेश किया, और बर्टन उस समय कहां पर रहते थे? रामगंज पैलेस में। कहां रहता था? रामगंज पैलेस में। और रामगंज पैलेस में जाकर विद्रोहियों ने बर्टन के पुत्रों की हत्या कर दी। बर्टन के पुत्रों की हत्या कर दी। एक का तो नाम था फ्रैंक, और दूसरे पुत्र का क्या नाम था भी? आर्थर। इन दोनों की हत्या कर दी गई। किसके द्वारा? यहाँ पे विद्रोहियों के द्वारा। अब जो मेजर बर्टन था ना, वो बड़ी सेना लेकर के आया। मेजर बर्टन था वो यहाँ पे बड़ी सेना लेकर के आया। किसके सामने? विद्रोहियों के सामने। बर्टन को घोड़े से उतार लिया विद्रोहियों ने, और बर्टन का सर काट दिया गया। बर्टन का सर काट दिया गया, और उसके जो कटे हुए सर को है ना, पूरे कोटा में घुमाया। यानी बर्टन के कटे हुए सर को पूरे कोटा में घुमाया गया। किसके द्वारा? विद्रोहियों के द्वारा। ठीक है, पूरे कोटा में घुमाया गया। ठीक है। इस तरह से जो विद्रोही थे ना, उन्होंने पूरी तरह से अधिकार कर लिया। किसके ऊपर? कोटा पर। याद रखना है कि कवि जिसका नाम था सूर्यमल मिश्रण, आपको पता है, नाम सुना होगा आपने, जिन्होंने वस भास्कर लिखी थी। जो सूर्यमल मिश्रण था, उसने यहाँ पर किसका साथ दिया? विद्रोहियों का साथ दिया। यानी जो विद्रोही थे ना, उनका साथ दिया गया। किसके द्वारा? सूर्यमल मिश्रण के द्वारा। ठीक है। सूर्यमल मिश्रण ने 1857 की जो क्रांति थी, उसका वर्णन अपने ग्रंथ में किया, जिसका नाम क्या था? वीर सतसेन। इसके बाद जो विद्रोही थे, उन्होंने, यहाँ के शासक कौन थे भी? कौन थे शासक? महाराव राम सिंह सेकंड। विद्रोहियों ने महाराव राम सिंह सेकंड है ना, उसे बंदी बना दिया। महाराव राम सिंह सेकंड को बंदी बना लिया गया। किसके द्वारा? विद्रोहियों के। ठीक है। अब यहाँ पर जो राम सिंह सेकंड है, उसके बारे में कहा जाता है कि उसने पत्र भेजा पैट्रिक लॉरेंस को। ठीक है ना। अब जो लॉरेंस था, उसके पास जब पत्र पहुंचा, तो उसमें ना विद्रोहियों ने उल्टा लिखवा दिया था। उसमें लिखवा दिया कि मैं भी विद्रोहियों के साथ मिला हुआ हूं, रोक सको तो रोक। अब लॉरेंस ने सोचा कि दरअसल ये भी विद्रोहियों से मिल गया है, और इसलिए यहाँ पर काफी समय तक अंग्रेजों ने कोई आक्रमण नहीं किया। कहा जाता है कि कुछ समय पश्चात जो विद्रोही थे ना, उन्होंने राम सिंह सेकंड की रानियों को भी बंदी बनाना शुरू किया। राम सिंह सेकंड की दो रानियां हैं, वो मेवाड़ के शासक की पुत्रियां थी। सॉरी, राणा स्वरूप सिंह की। सावरसो वहां का पॉलिटिकल एजेंट था। स्वरूप सिंह की पुत्रियां थी। ठीक है। अब स्वरूप सिंह के पास राम सिंह सेकंड ने पत्र लिखा कि अपनी पुत्रियों को बचाओ। अब जो स्वरूप सिंह था ना, उसने लॉरेंस को पत्र लिखकर कहा कि आपको हमारी जरूरत होती है तो आप बुला लेते हो, लेकिन हमारा जो एक राजा है जो काफी समय में से मुसीबत में फंसा हुआ है, उसके लिए आप कुछ नहीं कर रहे। अब लॉरेंस के बात समझ में आई कि राम सिंह सेकंड तो बंदी बना लिया गया है। ठीक है। इसीलिए जो यहां पर लॉरेंस था, उसने एक बड़ी सेना भेजी। उसका नेतृत्व कौन कर रहा था अभी? मेजर रॉबर्ट। और मेजर रॉबर्ट के साथ कौन था? करौली का शासक मदन पाल सिंह। इन्हें यहां पर भेज दिया गया। ठीक है। जो यहाँ पर सेना थी, उसने विद्रोहियों पर आक्रमण किया। दरअसल विद्रोहियों की एक स्थिति ऐसी थी, मतलब एक कमजोरी थी, कि विद्रोही है ना, वो ऐसा सोचते थे कि अब अंग्रेज नहीं आने वाले। अब यहाँ वाले भी लापरवाह हो गए थे। उन्हें लग रहा था कि अंग्रेज यहाँ पे नहीं आएंगे, लेकिन आपको पता है कि जो अंग्रेज थे ना, वो चुप बैठने वाले नहीं थे। जैसे ही उन्हें मौका मिला, उन्होंने आक्रमण किया। यही कारण है कि लोग घरों में बैठे थे, उन्हें बाहर निकाला गया और लाइन में लगाकर गोलियों से उड़ाया गया। तभी तो सूर्यमल मिश्र ने लिखा था कि ऐसा लग रहा था कि जो चंबल नदी है ना, उसका रंग लाल हो गया, क्योंकि खून खून बह रहा था। ठीक है। उसके बाद जयदयाल और मेहराब खां को भी पकड़ लिया गया, और दोनों को मृत्यु दंड दिया गया।
दोनों को क्या दिया गया? मृत्युदंड। ठीक है। जो अंग्रेज थे ना, उन्होंने पूरी तरह से कहां पे अधिकार कर लिया? कोटा पर अधिकार। ठीक है। ये जो सेना थी ये कब आई थी भी? अप्रैल 1858 में। यानी कोटा पर जो विद्रोहियों का अधिकार था